जय श्री कृष्ण गीता का चौथा अध्याय और पहला श्लोक कि तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म पर, कर्म योग पर, त्रिगुणों पर और माया पर, इंद्रियों पर पूरा जोर दिया। भगवान ने एक एक चीज़ अर्जुन को समझाई, क्योंकि अर्जुन ने यहीं से प्रारंभ किया था तीसरे अध्याय में कि प्रभु इतना बड़ा ज्ञान दे करके मुझे इन विकट कर्मों में क्यों लगाते हो। लेकिन भगवान ने उनको बताया कि तू कर्म योगी बन, कर्म योद्धा बन, कर्म से अपने आप को जीत और इस संसार को जीत, क्योंकि तू महाबाहु है। हे प्रथापुत्र, तू युद्ध कर। तो ऐसा जब भगवान समझाते रहे, फिर भगवान ने कर्म का सिद्धांत भी समझाया। कर्म के सिद्धांत के बाद ये भी समझाया कि मन है, इंद्रियां हैं, ये सब भगवान ने एक एक करके बहुत प्रेम से अर्जुन को समझाया। अब जब भगवान चौथे अध्याय का प्रारंभ करते हैं तो भगवान यहाँ कहते हैं इमं वैवस्वते योगम। ये जो है ये योग है। कौन सा योग है? जिसको हम ज्ञान योग बोलते हैं। योग का मतलब होता है, योग का मतलब ये मत समझिए कि योगा होता है। योगा एक अलग चीज़ है। योग जो है शरीर को ठीक करने का योग अलग है, लेकिन यहाँ जो बात होती है वो होती है ज्ञान योग की, भक्ति योग की। और एक कर्म योग भी आता है जिसको भगवान ने पिछले अध्याय में समझाया। तो यहाँ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं इमं वैवस्वते योगम प्रोक्तवान महात्म्यम, कि ये जो जिसका महात्म्य है, ये महत्म्य है, ये मैंने समझाया। किस में समझाया? इमं वैवस्वते योगम प्रोक्तवान महात्म्यम वयस्वन्मन्ते प्राह मनुरक्ष्वाक ब्रवीत। अब ये गड़बड़ हो गया, कैसे होगा? मुश्किल है, दोबारा कर दूं क्या? ठीक है। इमं वैवस्वते योगम प्रोक्तवान महात्म्यम वयस्वान मनवे प्राह मनुरक्ष्वाक वे ब्रवीत। कि इसका मतलब क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पहले ये जो था ये योग जो है ये परंपरा प्राप्त है। ये जो ज्ञान है ये परंपरा से आया है। पहले भगवान शिव ने सूर्य को दिया। वैवस्वत जो है वो सूर्य हैं। वैवस्वत नाम सूर्य का भी आता है, वैवस्वत नाम मनु का भी आता है। तो सबसे पहले ये जो ज्ञान था ये भगवान शिव ने सूर्य को दिया। सूर्य ने वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाक को दिया, इक्ष्वाक से फिर आगे ये परंपरा से ये ज्ञान आ रहा है। ज्ञान के लिए दो बातें आती हैं। एक होता है, इसको बहुत प्रेम से समझते हैं, एक होता है आरोहण और एक होता है अवरोहण। अवरोहण का मतलब होता है जो परंपरा से आ रहा है, जो कि ज्ञान आगे से चला है और हमारे तक पहुंच रहा है। जैसे हम बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में न्यूटन का लॉ हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हमको बताया गया है। कभी कभी कोई बच्चा पूछता है तो हम उनको ये कहते हैं कि ये जो है ये लॉ है, ये बन रखा है, तो ये पहले से ही प्रूवन है। प्रूवन का मतलब कि पहले से ये बात प्रूव हो चुकी है। तो ये जो बातें पूरी तरह से प्रूवन होती हैं, पूरी तरह से सत्यापित होती हैं, वो अवरोहण होता है ज्ञान का। और एक होता आरोहण कि मनुष्य स्वयं प्रयास करता है, प्रयास करते करते वो उस ज्ञान की तरफ पहुंचता है। तो पहले के मुनियों ने प्रयास करके वहां तक पहुंचे, लेकिन जो सत्य ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, जो परंपरा प्राप्त ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है ये कहाँ से मिला? तो ये ज्ञान मिला भगवान शिव से। भगवान शिव से सूर्य को, सूर्य से फिर वैवस्वत मनु को, मनु से फिर आगे जितने भी हम, क्योंकि हम कौन हैं? हम मनुष्य हैं। मनु मतलब मनु प्रथम व्यक्ति थे और हम क्या हैं? मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। मनुष्य शब्द जो आया ये मनु से आया। तो हमारे पास ये ज्ञान वहाँ से आता चला जा रहा है, उसका अवरोहण हो रहा है। उस ज्ञान को हमको उसी तरीके से समझना है जैसा भगवान समझा रहे हैं। अब आरोहण की क्या परेशानियां हैं? आरोहण की परेशानियां ये हैं कि जब कोई अपने तरह से नई चीज़ निकालता है तो फिर वो नए पंथ निकालता है। जैसे आज के समय आप देख रहे हैं, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कई पंथ बन गए, कई डेरे बन गए, कई बाबा जी बन गए, कई सारे लोग हो गए। ये क्या हो रहा है? क्योंकि उन्होंने आरोहण से गए, अवरोहण से नहीं गए। जो ज्ञान सच में था वो ज्ञान किसी ने प्राप्त नहीं किया। अपना अपना ज्ञान बना करके मनोलोक अपना ही ज्ञान बना लिया। कई तरह के ज्ञान बन गए, कई तरह के जो है परंपराएं चल पड़ी, लेकिन परंपरा एक ही है। ज्ञान की परंपरा एक ही है कि वो परमात्मा जो है ईशावास्य मिदम सर्वम। ये उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद सत्यापित है, गीता सत्यापित है। उसके साथ साथ वेद जो हैं वो प्रभु की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। जो भी ज्ञान हो उसे आप जरूर, कहीं से भी कोई भी ज्ञान देता है, पहले उसे देखें कि वो वेदोक्त है कि नहीं। अगर वो वेदोक्त है तो वो हमें स्वीकार है, यदि वो वेदोक्त नहीं है तो वो स्वीकार नहीं है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये अवरोहण से जो हमारे को प्राप्त हुआ है, ये विरासत में प्राप्त हुआ है।
ये विरासत में हमारे को इस भारत भूमि पर, यहाँ पर दुनिया आ रही है। प्रयागराज में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है वो परंपरा से प्राप्त है, इस संसार को मिला है और हमारे पूर्वजों ने इसे जो संभाल के रखा और ये हम तक कर दिया है। और ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाली जो पीढ़ी हो उसको ये ज्ञान ऐसे का ऐसे ही दे दिया जाए, ताकि इस ज्ञान में कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो। जय श्री कृष्ण।